सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भारत एक विचार पे। आज हम बात करने जा रहे हैं टीपू सुल्तान के बारे में। आज आप सभी के सामने बहुत ही ज़रूरी बातें बताना जा रहा हूं और इस बात को अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कीजिए और अगर कुछ राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपकी जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखता है, इसीलिए सपोर्ट कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है। शुरुआत होती है जेम्स करी नाम के एक व्यक्ति से, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था और उसे बंदी बनाया गया था अन्य 30,000 क्रिश्चियनों के साथ में और उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया और यहाँ तक कि उनके नाम भी बदले गए और जेम्स करी का नाम शमशेर खान कर दिया गया। बाद में जेम्स करी वहाँ से फरार होकर इंग्लैंड वापस जाते हैं और अपनी पूरे यातनाओं के बारे में लिखते हुए एक पूरी किताब लिखते हैं, जो ये किताब है। टीपू सुल्तान इस्लाम कबूल करवाने के लिए हर सख्त प्रयास करता था। भारत में रह रही महिलाओं को ज़बरदस्ती मुसलमानों के साथ शादी कराई जाती थी और उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता था। जो युवक इस बात को विरोध करते थे उनके नाक, कान, ओठ और एक हाथ काट दिया जाता था ताकि वो किसी रूप में देखने लायक भी ना रहे। एक पुर्तगाली व्यक्ति बर्लोम अपना आंखों देखा हाल जाहिर करते हुए लिखता है, वहाँ पे जो लोग भी विरोध करते थे, जो लोग इस्लाम नहीं मानते थे, उनको फांसी पे लटका दिया जाता था। यहाँ तक कि माँ के गले से बांधकर बच्चों को भी फांसी से लटका दिया जाता था। इतनी दरिंदगी थी वहाँ। हिंदू और ईसाइयों को हाथी के पांव से नंगा करके बांध दिया जाता था और हाथी तब तक चलता रहता था जब तक पूरे शरीर का छिन्न भिन्न नहीं हो जाता। 1 लाख हिंदू और 70,000 ईसाइयों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। उन्हें ज़बरदस्ती गौ मांस खाने पर मजबूर किया गया और आज भी केरला के हिंदू गौ मांस खाकर उसे अपना ट्रेडिशन समझते हैं। उन्हें इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि जो गलतियां, जो पाप उनके पूर्वजों पे हुआ, वो आज उसे अपना एक ट्रेडिशन मान चुके हैं। अक्सर किताबों में हमें ये लिखा हुआ मिल जाता है कि टीपू सुल्तान ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो युद्ध लड़े, वो अक्सर सिर्फ सीमाओं के लिए थे, ना कि किसी रिलीजन या कास्ट के ऊपर थे। उसे हमेशा ही एक सेकुलर तौर पे दिखाया गया, पर हकीकत तो ये है कि उसका पूरा का पूरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक रूल स्थापित करना था और उस इस्लामिक रूल के तहत काफिर, जो हिंदू, जो क्रिश्चियन, जो इस्लाम को नहीं मानते थे, उन सभी को मार देना था। टीपू के आने से पहले मैसूर में जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो कन्नड़ था, जिसे ट्रांसलेट करके मराठी में भी यूज़ किया जाता था। लेकिन टीपू के आने के बाद से वहाँ का गवर्नमेंट का लैंग्वेज ज़बरदस्ती फारसी किया गया। आज भी आप जब कन्नड़ में जाकर वहाँ के वकीलों से बात करेंगे तो कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे, वहाँ पे कई लोगों से, जो ऑफिशियल लोग उनसे बात करेंगे, वहाँ पे कई ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो फारसी से ली गई हैं, जैसे कि खाता और अमलदार। ब्राह्मण के प्रति खींच के कारण उसने कैलिकट में रह रहे 7,000 परिवारों के खिलाफ अपनी सेना लेकर के जाता है और वहाँ 2,000 परिवार को मार गिराता है और बाकी परिवार वहाँ से पलायन कर जाते हैं। इसके बाद ऑफिसर अब्दुल दुलई और बुदुरजमन खान को लिखते हुए कहता है कि अल्लाह के रहमो करम से हमने सभी काफिरों को, जो कि कैलिकट में रह रहे थे, उनको इस्लाम में परिवर्तित कर दिया है। अब कुछ ही काफिर बच्चे हैं जो कि कोच्चि के सीमाओं पर रह रहे हैं। आगे के समय में उन्हें भी हम इस्लाम में तब्दील कर देंगे। एक फ्रांसीसी नाविक फ्रैंकोइस रीपर, जो कि टीपू की मदद कर रहा था ब्रिटिशर्स को हराने में, वो अपने आंखों देखा हाल को बयां करते हुए लिखता है कि वहाँ पर ब्राह्मण को फॉलो करने वाले, यानी जो लोग ब्राह्मण्स को फॉलो करते थे, जो उनके बताए गए बातों को मानते थे, उनके सामने ब्राह्मणों को काट दिया गया, बस ये जताने के लिए कि उनका जो पूरा कद है और उनकी जो ताकत है वो कुछ भी नहीं और इस्लाम ज़्यादा मजबूत है। मांड्या और सेरिंगपट्टम के बीच मेलकोट में मांड्या एंगर अपनी दिवाली का सेलिब्रेशन मना रहे थे। पूरा त्यौहार का जश्न था। इसी बीच में टीपू की सेना आती है और 800 लोगों को मौत के घाट उतारती है। आज भी उनके वंशज नानक चतुर्दशी को भारद्वाज गोत्र के मंद्यम एंगर दिवाली नहीं मनाते, लेकिन दवायर जैसे पत्रकार को ये लगता है कि टीपू एक दूरदर्शी था, एक विचारक था और एक वॉरियर था। इतिहासकार बेंजामिन लुइस राइस के अनुसार टीपू एक इस्लामी कट्टरपंथ था। उसके मौत के समय सेरिंगपट्टम में सिर्फ 2 ही मंदिर बचे थे। तो जो लोग ये कहते रहते कि बेहद ही सेकुलर था, हमारे एनसीईआरटी किताबें जहाँ बढ़ चढ़ के बखान करती हैं टीपू की, उन्हें इस बात को पढ़ना चाहिए।
मुझे नहीं पता कि एनसीईआरटी कहाँ से अपना इतिहास लाता है। कुछ दिनों पहले तो ये भी इतिहास सामने था कि औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर बनवाए। पूछे जाने पे कहा कि इसका हमारे पास कोई हिसाब नहीं है कि ये बात कहाँ से आई, लेकिन लिख जरूर देंगे। ऐसे ही सारे इतिहास लिखे गए। और भी आपको बातें बताता हूँ। अब तक की बातें सुनकर आप तो एक बात तो ये जान चुके होंगे कि ना केवल सिर्फ पिछड़ी जाति बल्कि ब्राह्मणों के प्रति भी उनका वही दुर्व्यवहार रहा जो बाकियों के साथ रहा। हाल के कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि मुसलमानों द्वारा कई शहर जलाए गए, जैसे गोधरा हो, बेंगलोर हो या दिल्ली हो। पर इसका सीखने कहाँ से मिलती है, कहाँ से इस बारे में जानते हैं? तो हम इसके बाद इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। 1788 में जब कुर्ग की तरफ बढ़ रहा था टीपू, तो रास्ते में पड़ रहे जितने भी शहर थे सबको आग लगाते गया। ये वर्णन उसी के दरबारी द्वारा मीर हुसैन किरमानी ने लिखा और कहा कि कैसे शहरों को जलाया गया। उनमें से कुछ बड़े शहर कुशलपुर, तलकवेरी और मदकेरी थे। कुर्नूल के नवाब रनमस खान को पत्र लिखते हुए टीपू बोलता है कि हमने 40,000 लोगों को बंदी बना लिया है और उन्हें अहमदिया सेक्ट में इस्लाम कबूल करवा दिया है। कुर्ग के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने शेख सैयद को और 7,000 मुसलमान परिवारों को कुर्ग भेजा ताकि वहाँ के लोगों को इस्लाम में तब्दील किया जा सके। यहाँ तक कि उसने मरे हुए लोगों के नाम को भी इस्लाम में तब्दील करवा दिया। इतनी घटिया सोच थी उसकी। 1785 से लेकर 1790 के बीच में 600 से ज़्यादा मंदिरों को उसने तोड़ा। उसके डर के कारण कई सारे मंदिरों से पुजारी भागकर कहीं और चले गए। कई सारे मंदिरों को पत्तों से ढक दिया गया ताकि उन्हें छुपाया जा सके उसके फौज से। यहाँ तक कि कई सारे मंदिरों के ऊपर के मीनारों को हटा के गुंबद लगाया गया ताकि उन्हें दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो कि वो मंदिर ना हो कि मस्जिद है। इसमें सबसे फेमस वो मदकरी के शिव मंदिर का है, ओमकारेश्वर मंदिर जिसे हम कहते हैं। उसे आज भी अगर आप जाके देखते हैं तो उसके ऊपर एक गुंबद बना हुआ है जो कि वहाँ के राजा द्वारा उसको बचाने के लिए ऐसा किया गया। विराजपथ के मदकरी भगवती मंदिर को भी पत्तों से ढक दिया गया था ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चल सके कि यहाँ पे कोई मंदिर भी है। मंदिर तोड़ने के साथ साथ उसने कुर्ग के लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पे मजबूर किया। आज भी अगर आप देखते हैं तो कोड़वा मपिला जाति के लोग जो कि मुस्लिम्स हैं, उनके टाइटल में आज भी उनके सरनेम में आप हिंदू सरनेम देख सकते हैं, जो कि ये सब है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बहादुर कुर्गों के सामने टीपू की एक ना चली। 31 बार हुए लड़ाई में वो 31 के 31 बार हारा, जो कि साबित करता है कि कुर्गों ने उसके दरिंदगी का बेहद ही बहादुरी से सामना किया। जब सेरिंगपट्टम को ब्रिटिश, मराठा और निजाम द्वारा घेरे जाने लगे तब उसे ब्राह्मणों की कही हुई वो बात याद आती जिसमें ब्राह्मणों ने कहा था कि 1790 के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। इस डर से अपने पाप को धोने के नाम पर उसने कुछ ज़मीनें ब्राह्मणों को दान की। और हमारी लिबरल और जो हमारी सेकुलर मीडिया है और सेकुलर जो पूरा शिक्षा तंत्र है वो इस बात को वाहवाही लुटाने में लग जाता है कि उन्होंने तो ब्राह्मणों को दान दिया, वो तो बड़ा ही सेकुलर आदमी था, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, वो सर्वधर्मी था, वो पता नहीं क्या क्या था। इतने शब्द हमें नहीं जानते जितना उसके बखान में बोल दिए जाते। उसने मैसूर का नाम बदल के नजराबाद कर दिया, कैलीकट का नाम इस्लामाबाद कर दिया और शकलेशपुर का नाम मंजाराबाद कर दिया। जो किताबें, जो लोग ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान एक रिवोल्यूशनरी था, एक आज़ादी का लड़ाई लड़ने वाला क्रांतिकारी था, उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि उसने कभी आज़ादी के लिए नहीं किया, कभी देश के लिए नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बढ़ाने के लिए काम किया। इसका सबूत हमें इस बात से मिल जाती है कि उसने अफ़गानिस्तान के रूलर जमन शाह को चिट्ठी लिखी और बोला कि भारत पे आक्रमण करें और कमज़ोर पड़ चुके मुग़ल सल्तनत को हटाकर वहाँ पे एक नया सल्तनत की स्थापना करें और पूरे देश में इस्लाम रूल स्थापित करें। इतना कुछ के बावजूद भी एनसीईआरटी को इसमें वॉरियर दिखता है, दवायर को भी इसमें ड्रीमर दिखता है, लोगों को इसमें सेकुलर दिखता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन ये हैवानियत किसी को नहीं दिखता। वो मारे गए परिवार नहीं दिखते, वो जो ज़बरदस्ती इस्लाम के प्रति उन्हें कबूल करवाया गया वो नहीं दिखते, इतने सारे हिंसा नहीं दिखते। गांधी के फॉलोअर्स के नाम पे लोग तो कहते हैं कि हम हिंसा का विरोध करते हैं, लेकिन जो इतना भयानक हिंसा किया उसी की बातों को वाहवाही करते हैं, उसके जन्मदिन को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मुस्लिम्स वोट चाहिए। इसलिए नहीं कि वो कभी देश की परवाह करते हैं या कभी उन्हें जनता की कोई चिंता है। उन्हें देश से मतलब नहीं, उन्हें बस सत्ता से प्यार है और सत्ता के लोभ में वो ऐसे ऐसे धूर्त लोगों को, ऐसे ऐसे चंडाल लोगों को भी अच्छा बनाकर पेश करते हैं।
अगर ऐसा ना होता तो जिसने नालंदा की लाइब्रेरी को 6 महीने तक जलाते रखा, उसके नाम से हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन और शहर बन जाते हैं। बख्तियारपुर के नाम से जाना जाता है। जरा सोचिए। नमस्कार। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और आपको कोई राय हो तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले पता चले और आप उस ज्ञानवर्धक बात को जान सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।